नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च को गणगौर पर्व मनाया जाएगा। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके लिए मिट्टी के शिव जी यानी कि गण और माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजा करती हैं। गणगौर पूजा को गौरी तृतीया भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 23 मार्च गुरुवार को शाम 6:20 से हो रहा है और इस तिथि का समापन 24 मार्च को शाम 4:59 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गणगौर पूजा 24 मार्च को शुक्रवार को की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। गणगौर पूजा के दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस बार 2 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं। गणगौर पूजा के दिन सुबह 6:21 से दोपहर 1:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और रवि योग दोपहर 1:22 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 6:20 तक रहेगा। इस पर्व को शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को प्राप्त किया था। आइए जानते हैं गणगौर की पूजा विधि क्या है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके ताज़ा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर गीत गाती हुई घर आती हैं और फिर माता पार्वती और शंकर जी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर चौकी पर स्थापित करती हैं। उसके पश्चात शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। उसके पश्चात चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप, पुष्प से उनकी पूजा की जाती है। फिर दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी और काजल लगाकर सौभाग्य की कामना की जाती है। इसके बाद एक थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार करते हैं। दोनों हाथों में धूप से पहले इस जल से गणगौर को छींटे लगाए जाते हैं और फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। गणगौर पर मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाया जाता है और गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड में इनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये पूजा पति के सामने नहीं की जाती। साथ ही गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी पुरुषों को नहीं खिलाया जाता है। नमस्कार।